अब तुम्हारा हाथ कैसा है? हाँ ठीक है, कुछ नहीं हुआ, तुम फिक्र मत करो। भाई तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? जोया, उसने खुद कहा था कि मुझसे दूर रहो, मैं भी दूर ही रह रहा हूँ, और क्या करूँ? लेकिन मैंने तुम्हें ये समझाया ना कि वो ये सब बाबा की वजह से कर रही है। तुम उसे दुखी क्यों कर रहे हो? हाँ ठीक है, लगता है तुम्हारा उससे दिल भर चुका है। जोया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरा दर्द समझे, उसे भी दुख हो, ये बात वो खुद देखे। मैं बस इतना चाह रहा हूँ, ठीक है? आप समझी? क्या मैं कोई हेल्प करूं तुम्हारी? नहीं, मैं संभाल लूंगा। चलो हम शूटिंग जारी रखते हैं। चलो देखते हैं। साइड एंगल से भी ले लो। अपना हाथ हटाओ। इस एंगल से भी। अच्छा शॉट आया है। वैसे ये गिम्बल का रिजल्ट बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा। तुम यहाँ क्या कर रही हो अलिफ? मैंने कहा था कि ऑफिस मत आना, कोई देख लेगा तुम्हें। फिक्र ना करो, फौरन चली जाऊंगी। एक जरूरी बात करनी है तुमसे। कहो और फौरन निकलो यहाँ से। अगर उमर ने हमें साथ देख लिया तो अंजाम तुम जानती हो। तुम्हारी पेशकश कबूल करती हूँ मैं, लेकिन सुनो, मुझे कर्ज उतारने के अलावा भी पैसे चाहिए, क्योंकि उमर और आयशा को अलग करना आसान नहीं है। लेकिन वो ऑफर तो अब खत्म हो चुकी है। क्या? मौका गवा दिया तुमने। अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम पर भरोसा करूं। मेहमत, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? मुझे पैसों की जरूरत है, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। पहले अपनी काबिलियत साबित करो। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। इन 2 घंटों के अंदर उमर और आयशा की लड़ाई होनी चाहिए, वो मैं अपनी आंखों से देखूंगा। फिर जो तुम मांग रही हो उससे ज्यादा दूंगा। खुशामदीद उमर साहब, कॉफी लेंगे आप? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बस कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर फौरन घर के लिए निकलूंगा। ये आवाज तो उमर की है। जो चेक तुमने यास्मीन को दिया था उसमें कितनी रकम लिखी थी? अब ये बात कहां से निकल आई? जो पूछा है उसका जवाब दो मुझे। चेक पर कितनी रकम लिखी हुई थी? 1-2 लाख थे शायद। ओके। मेरी बात सुनो, आइंदा इधर नजर मत आना। अगर मेरी बात मान ली तो जो तुम चाहती हो वो दूंगा। ये सब मैं कैसे करूंगी? मतलब 2 घंटों में मैं उनकी लड़ाई कैसे करवाऊं? ये तुम्हारे टैलेंट पर डिपेंड करता है। रखो, काम आएगा। अगर तुम ना कर पाई, ये वापस लूंगा। ये मेरे नाम पर है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तुम अम्मी से बात करो कि वो मेहमत के घर से निकल जाएं। अगर तुम्हारी अम्मी वहां रही तो तुम्हारे और उमर के बीच में फूट डालेंगी। हमीद ठीक कह रहे हैं। क्या कह रहे थे हमीद अंकल? कह रहे हैं अगर लड़की का रिश्ता लेने जाएं तो क्या मेहमत के दरवाजे पर जाके दस्तक दें? वाह, तो क्या बात अब रिश्ते तक पहुंच गई है? अभी तो नहीं, लेकिन जल्द पहुंच जाएगी। अगर गुलशा साहिबा का मामला हल हो जाए तो। आयजा, जैसे मैंने कहा, अपनी अम्मी से बात करो, लेकिन वहां मत जाना, बाहर बात करना। क्या पता क्या हो जाए। तंग करके रख दिया इस लड़की ने। उफ। आयशा जान,
हम ही ठीक कह रहे हैं। अगर हमें रिश्ता लेकर जाना हो तो किसके घर जाएं? मेहमद से मांगे या खालदा से? अभी कुछ नहीं कह सकती। तुम पहले जाकर अपनी अम्मी से बात करो और उन्हें समझाओ कि मेहमद के घर से निकल जाएं। काश के वो मेरी बात मान लेती और वहाँ। एक बार और बात करो बेटा। देखो, अगर तुम्हारी अम्मी वहाँ से निकल गई तो मैं भी हमीद से बात कर सकूंगी। हमें अब इस रिश्ते को नाम देना होगा। तुम दोनों की उंगलियों में अंगूठियाँ पहनाएं और तुम्हारा घर बसा दें इंशाल्लाह। चलो अब मैं चलती हूँ। हम अभी आपके लिए टैक्सी बुला लेते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं। देखो आज अनकरा का मौसम कितना अच्छा है, बर्फ गिर रही है। थोड़ा चल भी लूंगी। डिटर्जेंट भी तो लेना है। चलो फिर मिलते हैं लड़कियों। खुदा हाफिज। क्या तुम जाओगी अपनी अम्मी के पास? नायला आंटी सही कह रही थी, अगर तुम एक बार उन्हें कॉल करो तो शायद वो घर आ जाए। अम्मी की कॉल है। हेलो अम्मी, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाली थी। मैं बाजार की तरफ जा रही हूँ, वहीं कैफे में मिलते हैं। अम्मी, अम्मी आप रो क्यों रही हैं? अरे अम्मी क्या हुआ है, बताएं ना मुझे। हेलो अम्मी, हेलो। क्या हुआ आयजा? फोन काट दिया। कह रही थी मैं बीमार हूँ, रो रही थी, शायद घर में अकेली है वो। आई, तो क्या हुआ होगा? नहीं उठा रही। मैं अभी जा रही हूँ यास्मीन। रुको, वो मेहमद का घर है आयजा, तुम कहाँ जा रही हो? अगर उमर को पता चल गया तो? तुम्हारी जगह मैं भी जा सकती हूँ, मगर अभी मुझे काम पर जाना है। यास्मीन, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही और वो इस वक्त वहाँ अकेली होंगी, मेहमद घर पर नहीं होगा। मैं जाकर वहाँ से अम्मी को हॉस्पिटल ले जाऊंगी और फिर अपने घर ले आऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है। इस तरह काम तो और आसान हो जाएगा। हाँ बोलो। हेलो मेहमद, उमर कहाँ है? मुझे क्या पता, उसने कहा था कि मीटिंग है, नीचे किसी कैफे में बैठा होगा। ठीक है, फौरन घर जाओ तुम। कुछ देर में आयजा और उमर अपनी पहली बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं। क्या? कैसे? वो तुम खुद देख लोगे, बस घर जाओ तुम। जोया तुम जरा इसे देखो, मैं फोन सुन के आता हूँ। ठीक है। सदफ कैसी हो तुम? क्या मैंने तुम्हें कॉल नहीं की थी? मैंने तो नहीं की। नहीं, शायद गलती से कॉल लग गई होगी। अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें क्यों बिना वजह कॉल करूंगा? कह तो रहा हूँ गलती से लग गई होगी। अच्छा खैर, तुम सुनाओ। अच्छा, वाकई सच कह रही हो तुम? सदफ यार। हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा, मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ ठीक है मेरी जान, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात पूछो तुमसे। हाँ तुम ठीक कह रही हो। देखो हाँ, तो ठीक है, तो किससे जब बात मिलेंगे कर तो रहा है, इस इसके बारे में चेहरे हम पर तो डिस्कस खुशी कर ही लेंगे। खुशी है। अच्छा ठीक है, मैं भी फोन रखता हूँ। खुदा हाफिज। अरे जोया, ये यहाँ जल रहा है और तुम फोन में लगी हुई हो। अरे यार, आई एम सो सॉरी, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ इसका। माफ करना, मैं ख्यालों में गुम हो गई थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कसम से जानबूझकर नहीं किया। बस ठीक है, कोई मसला नहीं। ये जल गया तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है? चलो आओ इधर आ जाओ मेरे पास, कुछ नहीं हुआ, ठीक है? तुम भी ना जोया। हो सकता है यूं भी अच्छा लगे। बेवकूफी की बातें मत करो, ये बिल्कुल खराब हो गया है। ओके, फिर मिलते हैं। एलिफ, उमर, तुम यहाँ पर? कितना अजीब इत्तेफाक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जॉब के लिए कभी एक कैफे कभी दूसरे कैफे घूम रही थी, बस सोचा किसी को स्टाफ की जरूरत हो। हाय अल्लाह, तुम्हारी हालत देखो, सर्दी से नाक सुर्ख हो गई है। मैं अभी तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो मैं जब घर गई थी तो वो दोनों निकल रहे थे। मैं चाबी नहीं मांग सकी उनसे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं घर में अकेली रहूं, क्योंकि मैं तो चोर के नाम से मशहूर हूँ। एलिफ, देखो आयजा की कोई गलती नहीं है, यास्मीन ने तुम्हें गलत समझ लिया था, बस इतनी सी बात है। ठीक है, मैं अभी आयजा को कॉल करता हूँ और चाबी मांग लेता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आयजा भी अपनी अम्मी के घर गई हुई है, वहाँ से दोनों चाय होने में जाएंगे। क्या मतलब है? आयजा चाय हो गई है?
हाँ बिल्कुल, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पूरा यकीन है जो सुना वो ठीक है? यानी मेहमद के घर का ही है? हाँ मुझे यकीन है, मगर आयजा की अम्मी क्या मेहमद के घर रहती हैं? अम्मी, अम्मी, आयजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी ने कॉल की थी, कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं उन्हें यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने आई हूँ। तुम घबराओ नहीं, आ जाओ, दरवाजा मैं खोल देता हूँ। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? कहीं अकेले तो हॉस्पिटल नहीं चली गई? फिक्र न करो, अभी देख लेते हैं। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। ये तुमने जुमाना के साथ मिलकर बनाया है? नहीं मलाहा साहिबा, मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं किया। मेरी शागिर्दों को कमाल है दादी जान, इन्होंने सब संभाल लिया। बहुत शुक्रिया जोया, शुक्रिया नासली। तुम्हें क्या हुआ, तुमने क्यों नहीं मदद की? और उजान, ये क्या बात हुई? जुमाना को छोड़कर किसी और से मदद क्यों ली? ये क्या बात हुई दादी जान? हाँ तो भाई, हो गया सब। अब मैं यहाँ की अच्छी तरह सफाई कर देती हूँ, लेकिन पहले जरा खिड़कियाँ नहीं खोल नहीं, दो। आप रहने दे सफिया आपा, मेरी शागिर्द है ना, वो सब संभाल लेंगी, है ना जोया? हाँ छोड़ो, ये कर लेंगी। फिर से शुरू हो गई दादी। हाँ वाकई। हाँ, इसे देखकर ही लग रहा है कि ये बहुत मजे का होगा। आए, जब ये लोग कोने कोने की सफाई करते हैं तो देखकर बहुत अच्छा लगता है, यकीन करो। भाई, अगर आप बुरा ना माने तो आकर हमारा हाथ बिठा देंगे। जोया, मुझे फौरन तैयार होकर निकलना है, कहाँ? मेरा पर्सनल मामला है। सदाफ, तुम्हें अंदाजा नहीं मैंने तुम्हें कितना मिस किया। जैसे ही मिलोगी तुम्हें जोर से गले लगाऊंगा। मैं भी, काम तो हो गया। नासले, तुम भी तो शागिर्द था, तो मदद क्यों नहीं कर रही हो? हाँ हाँ, शागिर्दों आ रही हूँ। चलो ये काम भी खत्म कर देते हैं मिलकर। ठीक है। क्या मतलब है? आयजा चाय हो गई है? आयजा की अम्मी क्या मेहमद के घर रहती हैं? अम्मी आप कहाँ हैं यार? ऊपर भी नहीं है। अरे ये तुम लोग कहाँ से आ गए? अम्मी, हमने सारा घर छान मारा, आप कहाँ थी? भाई मैं तो ऊपर छत पे रिलैक्स होने के लिए गई थी, म्यूजिक सुन रही थी तो तुम लोगों के आने का पता ही नहीं चला। मैंने ऊपर देखा था लेकिन छत पर नहीं गया था। आपने कहा आप बीमार हैं, मैं फौरन दौड़ी चली आई। मुझे लगा कि आपको कुछ हो गया है। अरे डरो नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। देखो तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ मैं। बस थोड़ी सी डस्ट एलर्जी वगैरह हो गई थी। वो ऊन का स्वेटर था ना, वो उतारा तो ठीक हो गई मैं। कश्मीरी कपड़े पहनती हूँ ना मैं। मेहमद बेटा,
कभी फुर्सत मिले तो मेरे साथ कश्मीरी स्वेटर लेने चलोगे? अम्मी, जब आप ठीक हैं तो मेरे साथ चलें, मुझे कुछ बात करनी है। यहाँ पे बैठो ना, बाहर कितनी ठंड है, वहाँ जाके क्या करेंगे? आप लोग यहाँ आराम से बैठे, मैं चलता हूँ। मेहमान, जरूरत नहीं, हम जा रहे हैं। अम्मी, हम यहाँ नहीं रुक सकते, चले मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जा रही। अगर तुम अच्छी तरह रगड़ोगी तो दाग निकलेंगे, ठीक है? इधर भी साफ करो, ठीक है? समझ गई? थोड़ा और जोर लगाओ। ये क्या कर रही हो नाज़ली? हाँ ठीक है। हाँ, मगर मुझसे तो हो ही नहीं रहा। जोया, कपड़ा गंदा हो गया इसलिए। जुमाना, तुम उन्हें सिखाने के चक्कर में सारी सफाई खुद किए जा रही हो। चलो यहाँ आओ मेरे पास। हाँ, ज्यादा साफ नहीं हुआ, लेकिन मैंने अच्छा ही किया है ना। ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। तुम थोड़ा और करो। आओ, जरा इसकी आवाज तो बढ़ाओ। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेहनती लड़कियां काम में लगी हुई हैं। ये सब तो कामचोर हैं। असल मेहनती तो ये है। अम्मी जान, जो असल मेहनती होता है ना, वो इस तरह नहीं बैठा रहता, फजूल बेकार। बात सुनो, कोई लड्डू वगैरह या कोई बिस्किट वगैरह नहीं है? अम्मी का ख्याल तो रख रही हो ना? हमें लड़की को कुछ नहीं कहना। अच्छा, जो भी है ठीक है, मैं कंपनी जा रहा हूँ अम्मी, शाम को मिलते हैं। अब तो मुझे बाबा पर यकीन नहीं आता, फिर से तुम्हें आकर डांटने का बहाना ढूंढ लिया। छोड़ तो जुमाना, दिल पर मत लेना। नहीं जोया, कोई बात नहीं। सब कैसा चल रहा है? सब तो ठीक है, लेकिन ये खूबसूरती किस लिए? कैसी खूबसूरती? मजाक था, हंसने के लिए। ओजान, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो। लड़की, इस औरत ने कितने नंबर दिए? 3 नंबर दिए मलाहत साहिबा। ओजान, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, वाकई में बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हो। बहुत शुक्रिया नाज़ली, उम्मीद है आज रात का अंजाम भी अच्छा होगा। गाड़ी की चाबी शायद ऊपर रह गई, मैं लेकर आता हूँ। चले फिर, मैं भी चलती हूँ। जुमाना, देखो ये तो अटका हुआ है, जरा देखो ना इसे आकर। ठीक है, आ रही हूँ। अच्छा, हो गया, ठीक है। ये औजान इतना तैयार होकर आकर जा कहाँ रहा है? जरूर किसी लड़की के लिए, बल्कि मेरे ख्याल से सदफ से मिलने के लिए जा रहा होगा। हमें क्या नाज़ली? जुमाना, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ आपा। अम्मी, आप लोग परेशान ना हो, मैं एक फाइल लेने आया था, जा रहा हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बस हम जा रहे हैं। अम्मी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, चलें। मेरा हुलिया देखा है तुमने, इस हालत में कहीं नहीं जाऊंगी मैं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या आयजा? अच्छा ठीक है, फिर हम कल बात कर लेंगे। जा रही हूँ मैं, कुछ हो तो फोन कर लीजिएगा। आयजा, वो तुम्हारे बालों में कुछ लगा हुआ है। आयजा, ओजान रात को क्या करता है, कहाँ जाता है, किसके साथ घूमता है? शायद अभी उसी सदफ या फिर किसी और के साथ होगा। हमें भला कैसे पता होगा? मेरा बेटा कभी किसी एक चीज पर मुतमईन नहीं हुआ, ना ही किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर, ना छुट्टी पर, ना स्कूल पर और ना
महबूबा पर कभी मुतमईन नहीं हुआ वो। मैं चलता हूँ लड़कियों, अल्लाह काम में आसानी दे। खुदा हाफिज ओजान। बस हमारी जगह तो यही बावर्ची खाने में है। घर का छोटा बेटा जाए और अम्मी लड़कियों के साथ घूमे फिरे और हम यहाँ सफाई करें। ओ ये क्या है? ओजान का फोन तो यहीं पे रह गया है। अरे हाँ, ये तो ओजान का है, वो यही छोड़ गया। जल्दी भागकर उसे देकर आओ नाज़ली। तुम रहने दो जुमाना, तुम जाके देखे आओ। जल्दी करो कहीं वो निकल न जाए। जाओ। मैं आ रही हूँ जान। लड़की क्या सोच रही हो, जाओ ना। और हाँ, वैसे भी मैं सोने जा रही हूँ, तुमको जहाँ जाना है उसके साथ ही चली जाओ। चलो जाओ जाओ जाओ। यकीन नहीं आ रहा कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। तुम जिंदा भी थे या नहीं? देख रही हो तुम्हारे सामने हूँ, जिंदा हूँ। जानती हूँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तुम यहाँ क्यों आई थी? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम मेहमद के घर क्या करने के लिए आई थी आयजा? उमर रिलैक्स हो जाओ, पहले मेरी बात तो सुन लो तुम। क्या सुन लूं मैं? हाँ, क्या सुन लूं मैं? आयजा, मेहमद के घर क्या कर रही थी बताओ मुझे। मैं अम्मी के लिए यहाँ आई थी और क्या काम हो सकता है मेरा? उन्होंने कॉल पर कहा मैं बीमार हूँ इसलिए। क्या बीमारी? कैसी बीमारी? हाँ, मैंने खुद देखा वो ऊपर वर्जिश कर रही थी आयजा। उमर उन्होंने मुझसे यही कहा था। वो रोकर कह रही थी कि मैं बहुत बीमार हूँ। उन्होंने ये सब करके जाल बिछाया, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है? मेहमद और उन्होंने जाल बिछाया तुम्हें घर बुलाने के लिए और तुम फंस गई ऐसा, आ गई यहाँ पर। उमर मैंने क्या किया है? वो मेरी अम्मी है। उन्होंने कहा मैं बीमार हूँ तो क्या नहीं आती? मुझे फोन करती तुम, मैं तुम्हें लेकर आता। देख लो तुम्हारी वजह से मेरा क्या हाल हुआ है। अच्छा चलो मुझे छोड़ो। तुमने अपने आप को मेहमद की नजरों में कितना गिरा दिया है ये जानती हो तुम? उमर बस करो, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सुबह भी तुमने यही हरकत की, मुझसे बगैर पूछे अम्मी को एलिफ की रकम वाली बात बता दी। उस बात का इस बात से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था ऐसा, हर बात सबसे पहले एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। सुबह वो मसला और अब ये, समझ में नहीं आ रहा तुम चाहती क्या हो आयजा? बस बहुत हो गया। अचानक से क्या हो गया है? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, बस चीखते चले जा रहे हो। और क्या करूं? चीखूं नहीं तो और क्या करूं मैं? हाँ, मैं तुम्हें मेहमद के घर से उठाकर लेकर आया हूँ, क्या करूँ अब? उमर ये तुम क्या कह रहे हो? किस तरह की बातें बना रहे हो? मैं बातें बना रहा हूँ? हाँ मैं गलत हूँ, मैं ही बातें बना रहा हूँ। मुझ पर चिल्लाओ मत, बस बहुत हो गया। एलिफ, कर दिखाया ना मैंने। उनकी पहली लड़ाई तुम्हारी आंखों के सामने करा दी। मेरी पार्टनरशिप कैसी लगी तुम्हें? तुमने अच्छा किया, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। जब तक वो दोनों अलग ना हो जाए हम रुकेंगे नहीं।